लेकिन हम बीजेपी को लेके आए, किस लिए लेके आए? दिया 85 रुपए में बिक गए। किस लिए लेके आए? कहाँ से आई? किस लिए लेके आए? सीट आई कहाँ से? मंदिर पर ये लोग खुद मीट फेंक देते हैं, नारा लगवाया था। सुने होंगे आप भी, मीट फेंक देते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। तो ये जो गुटखा खा रहे कैसे खा पाएंगे? कौन कहता है? सरकार कहती है क्या दारू पियो? कन्हैया कुमार आए थे बिहार से और दिल्ली से में क्या हुआ था? मैंने तो पहला तमाचा छोड़ा था, अभी भी मुकदमा चल रहा है उसका, लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो हमने गाल लाल कर दिए थे जब हम लोगों ने अखिलेश को उठा के फेंक दिया। अगर हमारा विचारधारा जातवाद वाला होता ना तो हम अखिलेश को ही वोट देते। लिया नहीं होता तो ट्रम्प क्या कह रहा है? 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 पहले राशन कार्ड बनते हैं ना, घूस मांगते हैं, रिश्वत दे दो। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितनी योजनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो इस जन्म दिवस पर जितने कार्यक्रम इनके चलाए जा रहे हैं, क्या ये कार्यक्रम और जो इसके पहले चलाए गए वो आप लोगों तक पहुंचे? मेरे पास अभी कुछ नहीं पहुंचे और दूसरे के लिए पहुंचा, क्या पहुंचा वो नहीं कह सकता। मैं राशन कार्ड तो बहुत जमाने से नहीं बना है। राशन कार्ड तो योजना नहीं है। राशन कार्ड बनाने के लिए बहुत जो है घूस लेता है, रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत लेते हैं। कोई नया इनका थोड़ी है, ये तो कांग्रेस के जमाने से चली आई हुई वही योजना है। उसमें सुधार हुआ है, पहले जो राशन कार्ड बनते हैं ना वो घूस मांगते हैं, रिश्वत दे दो भाई, रिश्वत दोगे तभी राशन कार्ड मैं दूंगा बना के। वो बिहार में होता है, अपने यूपी में नहीं होता है। वो बिहार में होता होगा, यहाँ नहीं होता है, यूपी में नहीं होता है। यहाँ भ्रष्टाचार होता है तब न कहते हैं। मैं कैसे बोलूँगा? मेरे साथ जो हुआ है मैं अपना बता रहा हूँ, अपना दुख। राशन, ये जो राशन कार्ड की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के जमाने से चली आई हुई है। अब ये 5 किलो राशन जो फ्री दे रहे हैं एक आदमी पे, कहीं न कहीं ये एकदम बेकार है। अब बताइए 400 का सिलेंडर मिलता था, आप हिसाब लगा लीजिए, 400 का सिलेंडर मिलता था, ठीक है, उस समय में, और राशन 70 रुपए में मिलता था। 70 रुपया देना पड़ता था राशन का। अगर सिलेंडर के दाम से 1 साल का सिलेंडर जो भी है उसके एवरेज से निकाल लिया जाए तो राशन का जो दाम निकल रहा है ना, हाँ, फ्री में जो ये दे रहे हैं उसका राशन का भी दाम आ जाएगा, और मतलब जो भी चीजें हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं, वो सब केवल गैस के दाम से ही निकल जाएगा। गैस का दाम है पॉइंट लेवल बात, 1400 गैस और राशन अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इनको उससे कष्ट है। लेकिन इंडिया गठबंधन में बैठा फर्जीवाल क्या ये पे फ्री पी के गिर पड़ा भगवंत मान पंजाब में जाकर के देखो कि जो पूरे सिखों को बदनाम करके रख दिया पंजाब में। सचिवालय में बैठ करके बोतल खोल करके पीने वाला चीफ मिनिस्टर कहलाएगा? क्या बात करते हो भाई साहब? पूछो भाई साहब से जरा, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? कोई चीफ मिनिस्टर का ऐसे नाम बता दीजिए आप छोटे भाई। वर्ल्ड का, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो, जितने इस धरती पर देश है, एक चीफ मिनिस्टर का नाम बता दो जिसने अपने क्षेत्र में चीफ मिनिस्टर होकर एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके दारू बांटेगा। पूजा करके जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो दारू बांट रहे थे दिल्ली में? दारू कहाँ बांट रहे थे? आरोप लगा रहे हैं आपकी सामने, आपके दारू बांटा थोड़ी जा रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऑफर रखा था कि एक पे एक फ्री, बस ये बांटना थोड़ी हुआ। जिसके पास पैसा है, जो पी रहा है वही ले रहा है। आज भी सुनो, आज मिट्टी में मिल गए। सुनो, जो अभी मान लो ये एक पे एक फ्री वाला ऑफर खत्म कर दिए हैं, लेकिन जिसको पीना है वो ले रहा है, ठीक है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बंद करवा दो, मैं तो ये कह रहा हूँ, बंद करवा दो। भी कहना सही है, क्योंकि बिहार में तो ऐसे दारू बंद है, लेकिन बिहार ड्राई स्टेट घोषित है। सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार ड्राई स्टेट घोषित है, सही बात, बिहार ड्राई स्टेट घोषित है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में दारू कहाँ से पहुँच रहा है, ये इन लोगों का कहना है। ऑनलाइन सरकार किसकी है? और एनडीए तो सरकार है वहाँ पर, दारू और ज्यादा बिक रहा है, और हम ये नहीं ज्यादा दाम में चाटुकार हैं। हम अगर रेखा गुप्ता जी भी दिल्ली में अगर कहीं गलत जाती हैं तो हम उनको भी तुरंत दुगुनी रेट में दारू मिल रहा है अभी जो है ना, पहले जो है 300 रुपया का मिलता है, अभी 1000 रुपए का जो है 1000 रुपए का एक बोतल मिलता है फुल। अरे अभी 1200 रुपया का बहुत बड़ा ऐसा हो गया। वैसे तंबाकू, सिगरेट
अभी तो 23 तारीख से देखना, वाले को पहला वही दिन तो 9वीं का मारेगा। पहला 50,000 पूजा करेंगे तो मोदी जी, उसके बाद उसी दिन पूछेगा। घोषणा करेंगे, देख लेना फिर तभी और चिल्लाने आ जाएंगे। किस चीज की घोषणा करेंगे? इसलिए भाई जीएसटी हटाई जाएगी। जीएसटी हटा करके हम तो कहते हैं नशे की जितनी नशीली पदार्थ की अरे चीजें हैं सस्ते में क्या सबको डबल रेट करो। हम तो भाई खाओ। मैं तो तो ये जो गुटखा आप खा रहे कैसे खा एकदम पाएंगे? बढ़ाओ उसको, ना खाओ। नहीं हूँ। कौन कहता है? सरकार मैं कहती है क्या दारू दारू पियो? शराब थोड़ी केवल पीता हूं अरविंद मैं। केजरीवाल कह सकते हैं इस बात को, सही नहीं कह तो रहा हूं मैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ये बात मैं नहीं नशे कह बाज सकता। नहीं हूँ। देखिए, इनका झूठ किस नशा तरह मुक्त है। हूं मैं। इधर गुटखा खा लिए अरे हैं, भाई, अभी मैं मुंह में नशा देखिए ही नहीं गुटखा है करता हूं। इनके, ठीक है। आज अभी रुक जाओ, मेरा यहाँ- टेस्ट करवा लो। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं अभी तक अभी नशा नहीं यही करता भाई हूं। साहब होंगे, यही भाई साहब होंगे, मैं इनके बारे में उतना खास जानता नहीं हूँ, बुरा मत मानना। लेकिन अरे, कहीं ना कहीं मैं ये नशा जब नहीं करता केजरीवाल हूं। का समय था वैसे ना, बोलने का केजरीवाल का समय था ना कुछ दिन पहले, जब एक पे एक फ्री मिला था, यही भाई साहब कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये भी जाके एक पे एक फ्री का ऑफर का मजा लेते रहे होंगे पहले। आज ये कह रहे हैं, अभी यहाँ कहेंगे जाके कहीं। अरे मैं तो कोर्ट में भी गवाही करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैंने लिया भाई, ये थोड़ी ना कह रहा हूँ। अरे मतलब फिर आप मजे अरे लिए आप हो कि जिस नहीं थाली लिए में हो? खाओगे उसी थाली में हैं? छेद कर दोगे। छेद कर रहे मैं हो, कह रहा हूँ कि इसीलिए अरविंद उसका केजरीवाल का खाया मैंने था भी उसी लिया में था। छेद कर रहे हो। मैं ही कह जिसका रहा हूँ खा रहे कोर्ट हो, को। जिसका खाया था उसी थाली में छेद कर रहे हो। यार मैं तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ। आप हैं कहाँ से? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। और आप भाई? मैं गोंडा बस्ती डिस्ट्रिक्ट का हूँ। बस्ती डिस्ट्रिक्ट के हैं भाई साहब, बड़ी खुशी अच्छा, की तो बात है हमारे। लगभग आप दोनों एक ही जोन के हैं। एक ही जिले के हैं, एक ही जिले के हैं, बस्ती बस पास जिले में- पास बॉर्डर पे ही है। हाँ, वही मैं कह रही, इसलिए मैं जोन बता रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस समय वास्तव में पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वो चल रहा है कि रात को ऐसा पता जा रहा है कि बिल्कुल, ड्रोन बिल्कुल, आता ऐसा ही है है, और हाँ। ड्रोन से लोग आते हैं बिल्कुल और चोरी करके लेके चले जाते हैं, उसके साथ ही लोगों की हत्या भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या विफलता है सरकार की? अखिलेश जी के कार्यकाल में हमारे उत्तर प्रदेश में एक गैंग आई थी, जानते हो क्या उसका नाम था? लखनऊ जैसे राजधानी में राज कर रही थी, क्या नाम था? चोटी कटवा। चोटी कटवा नहीं, हम्म। कच्छा बाड़ी गिरोह, अच्छा। कच्छा बनियान गिरोह, हम्म। कच्छा बनियान गिरोह। हम्म। नाम क्या था? कच्छा बनियान। पैदा किसने किया था? शिवपाल यादव, अखिलेश यादव ने। हम्म। ये यादव जी उसको नहीं कहेंगे। एक मिनट, देखो एक जात वाली मत करो। एक हम मिनट। तो कहते हैं अगर कोई पंडित, जब जिस दिन विकास दुबे मारा गया था उस दिन भी मैंने 5 किलो लड्डू मैं हनुमान गढ़ी ये पर कह रहा चढ़ाया हूं। था, हनुमान मंदिर पर, क्योंकि वो एक अपराधी था। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हम्म। मुख्तार अंसारी मारा गया तब भी हमें बड़ी खुशी हुई भैया, लेकिन हम ये नहीं कभी कह सकते, क्योंकि मैं पंडित का खून हूँ, दोगला नहीं हूँ, राहुल खान जैसे पप्पू नहीं हूँ। मैं ये छाती ठोक करके कहता हूँ सनातन का खून हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा। लेकिन ये नहीं है अखिलेश यादव जैसे दोगलापन करूं कि 2 बजे रात को हमारे प्रयागराज में गया था मुंह छुपा करके। और ये देखो षड्यंत्र कि जिस दिन ये गया उसी के दूसरे दिन फिर भगदड़ मची। उसके बाद में कुछ जो वो एक बाबा था, उस ढोंगी बाबा, उसका गए थे क्या, उसके टायर का धूल लेने। चरणों की धूल तो धूल है, उसके गाड़ी के टायर का धूल लेने गए थे। उसमें सबसे पहले भगदड़ किसने मचाया था? ध्यान है पत्रकार महोदय, मैंने सीपी से भी उस पर डिबेट किया था। उसमें भी अखिलेश यादव के ही गुर्गे पाए गए। मतलब जहां भगदड़ मचेगी वहां अखिलेश यादव के आदमी पाए जाएंगे। जहां पत्थर मारा जाएगा वहां हम, अभी अगले साल नवरात्रि की बात है बहराइच में, ये बस्ती जिले के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं देखा कि जब वो गोपाल मिश्रा मारा गया। हमारे देश की राजनीति कम से 75 वर्ष हो गया, ठीक है भैया। लेकिन अभी जो ये जब से बीजेपी का कार्यकाल आया है तभी से ये इन लोगों का ये रहा है एजेंडा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। इसके पहले हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये पढ़ाया जाता था, ठीक है। और कभी भी हिंदू मुस्लिम में आपस में बैर नहीं हुआ। ये लोग दंगा फैलाने के लिए मंदिर पर ये लोग खुद मीट फेंक देते हैं। नारा लगवाया था, सुने होंगे आप भी, मीट फेंक देते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। जब चुनाव आया तब ये बात हुआ है, ठीक है। और ये भैया जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव में एक गिरोह चला था, ये बताइए अखिलेश यादव में एक गिरोह चला था, हम लोगों ने अखिलेश को उठा के फेंक दिया। अगर हमारा विचारधारा जातवाद वाला होता ना तो हम अखिलेश को ही वोट देते ना, लेकिन हम बीजेपी को लेके आए। किस लिए लेके आए? दिया 8500 रुपए में बिक गए। किस लिए लेके आए? कहां से आई? किस लिए लेके आए? सीट आई कहां से? अरे मैंने दे दिया। ये सब केवल बस ड्रामा और कुछ नहीं है। अरे बात वही है कि जहाँ देखी तावा पर हाथ वही बिताई सारी रात। बस ये आदत ही इन लोगों की वही है। बस बात ही आपको अपनी बात मनवानी है, बस कोई लॉजिक, कोई टॉपिक पे बात नहीं करना। अगर बात करना है तो आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, जब ये आप बेरोजगार से राहुल गांधी जी ने लगवाया था इतना बड़ा ताल कटोरा स्टेडियम में, बेरोजगार का मेला, वहाँ नहीं गए, बिखर गए। 10-11 साल हो गया तब मैं छोटा सा था। राहुल गांधी जी कहाँ लगवा देंगे? अभी 11 साल से तो बीजेपी का सरकार है, इनको सोचना चाहिए। अरे राहुल 2 करोड़ लगवाया था, 2 करोड़ नौकरी के वादा हुआ था,
कहाँ मिला 2 करोड़ नौकरी? रोड जो कहते हैं ना गड्ढा मुक्त सरकार हमारे यहाँ जाके देखिए, सड़क तो बहुत बजट पास होगा हाई फाई, हजारों करोड़ में जैसे लग रहा है घर से पैसा दे रहे हैं, लेकिन सरकार देश का पैसा है, खजाना लूट के जहाँ मान लो 100 करोड़ का लागत में रोड बनने वाला है, वहाँ 500 करोड़ निकाल लिया जाता है। वो रोड बस लिप देंगे ऊपर से, काम खत्म। उसके बाद अगले हफ्ते जाके देखिए इतना बड़ा खड्डा है, मैं कितना दिखा दूं, आप चलो मेरे साथ घूमो, ये दिखा दूंगा। गड्ढा मुक्त सरकार थी वो गड्ढा युक्त सरकार हो गई है। इनको कहने दो, फिर वही बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बस्ती जिले के हो, चाहे हरैया तहसील से लेकर के और संत कबीर नगर बादल तक, मुंडेरवा तक, एक भी गांव मुझको बता दो जो बचा हो कि जिसने योगी सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा आवास ना मिला हो, किसी के घर में शौचालय ना बना हो, जिसने हमारे जिले में, मैं भी उसी बस्ती जिले का खून हूँ, जिसने हमारे जिले में सपने में नहीं सोचा था गरीब व्यक्ति ने कि मेरे सर पे छत होगी, आज उसका जा करके देखो प्रधानमंत्री आवास द्वारा छत बन गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसी का आज हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं होती तो अभी मिशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक बेटी की ताकत देख लिया पाकिस्तान ने, छठी का दूध याद करा दिया पाकिस्तान को। अगर कहीं हमारे देश का सैनिक चला जाएगा, बेटा हमारा चला जाएगा, तब तो पाकिस्तान वैसे मुँह देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम पर योगी जी आए थे कि हम देश में भ्रष्टाचार सुधारेंगे और देश से जो भी करप्ट लोग होंगे या जो देश के माफिया होंगे उनको खत्म करेंगे, तो ये कह रहे हैं अब क्यों ऐसा सिचुएशन आया है कि रात भर लोगों को जगना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखो एक बहरूपिये हैं, बहरूपिया हो गए, इन्हीं जैसे हमारे जैसे ही गरीबों का लूटा हुआ पैसा पूरा इटली में जमा कर दिया गया है। नहीं, वो पैसा नहीं, आपका उपयोग किया जा रहा है, अभी उसका भी जांच कर किया जा रहा है, बक्से नहीं जाएंगे उनको, ये नहीं कि जेल भेजा जाए या कोई मुकदमा चले, उनको केवल देवा की अदालत लगाई जाएगी। तो हो सकता है चाहे सनी देओल को भी बैठा ले योगी आदित्यनाथ बगल में, तब क्या होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चैलेंज है, चौराहे पर यमराज मिलेगा। इनको भी कह रहे हैं। एक बात कहूंगा बस जाते जाते, मैं यही कह रहा हूँ, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, अभी बस कुछ दिन और रुकिए, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, आपको पता होगा हाइड्रोजन बम फूटेगा और फिर आपको पता चलेगा कौन कैसा था। आप ढूंढते जिसके बारे में ऐसा कह रहे हैं ना, उसको ढूंढते फिरेंगे गली गली, और किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हम राम के भक्त हैं, हमारे आत्मा में राम वास करते हैं। हम हाइड्रोसील बम, अरे हाइड्रोसील बम नहीं, पाकिस्तान अगर धमकी दे रहा ना तो हम उसके परमाणु से नहीं, हृदय में राम वास करते ना, तो राम को जाके देखिए राम कैसे थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, ठीक है। कभी वो किसी भी गरीब या किसी भी पीड़ित को सताया नहीं गया है उनके राज्य में। अच्छा, ये जाते जाते कि क्या इस समय भगवान भी दो गुट में बट गए हैं, क्योंकि यादव जी के कृष्ण हो गए हैं और लोग के राम हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका ये एजेंडा है, जो लड़ा रहे हैं आपस में, बस उन्हीं के लिए दो जगह विभाजित हुए हैं, भगवान कृष्ण जी और राम जी, ऐसा बस ये बात है। ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे देखिए, जो जिनका श्रद्धा है वो उन्हें ही मानते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एजेंडा ये सेट कर दिया गया है कि हम इनको मानेंगे, बस, और ऐसा कुछ है नहीं। सब हमारे आदरणीय रहे हैं, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर हैं, हम उनको एजेंडा सेट किया कौन, बीजेपी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह नहीं सकता, कुछ हद तक तो उनका हाथ है ऊपर से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग, ये आपस में लड़ाकर ऐसा विद्रोह करते हैं कि ताकि चुनाव का समय आ रहा है, ताकि एक बात हमारे छोटे भाई ने लोगों का माइंड डाइवर्ट है कि कुछ न कुछ बीजेपी का हाथ है, ठीक है। बीजेपी के पास वो हाथ है कि जो बॉर्डर पे उठता है, लेकिन कांग्रेस के पास वो हाथ है जिससे हम साफ करते हैं। बॉर्डर पे हाथ इनका लंबा था, कानून का हाथ लंबा है, ये तो शुरू से सुनते आया हूँ। अगर इनका हाथ लंबा था, ठीक है, तो जब अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उस समय हमारे पास फुल मौका था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इस बार पाकिस्तान को ले लेते। अरे लिया नहीं होता तो ट्रम्प क्या कह रहा है? समझाओ यार, ट्रम्प क्या कह रहा है? बाप रहेगा। अगर लिया नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता, लिया तभी तो पाकिस्तान पैदा हुआ यार। लिया कहाँ था? अरे वो दिखा करके नहीं लिया जाता, कोड वर्ड है यार, समझा लो, लिया जाता, ये गलत बात बता रहे हैं। एक मौका था कि पाकिस्तान से जो पीओके था उसको लिया जा सकता था, 100% लिया जा सकता था और लेंगे, क्योंकि अब हमारा हिंदुस्तान लेने में बहुत
आगे है। ये बस आपका ना भरोसा हो तो पूछ लो पाकिस्तान और बांग्लादेश के वासियों से कि हिंदुस्तान टपाटप लेने में बजाने में बहुत आगे है। और यही नहीं, संसद भवन में भी बजाने में बहुत है। आगे है संसद भवन नहीं। में भी आए, वही बिहार के, जहाँ अभी भाई साहब बिहार के, आप बिहार मुद्दे पे बात कर रहे थे, कन्हैया कुमार आए थे बिहार से। और दिल्ली शहर में क्या हुआ था, मैंने खुद पहला तमाचा छोड़ा था, अभी भी मुकदमा चल रहा है उसका, लड़ रहा हूँ। एक बात सुनिए। अच्छा हाँ, तो हमने गाल लाल कर दिए थे जब इंडिया का पापा वाला डायलॉग मारा था। बात सुनिए, इन्होंने कहा मैंने खुद, अभी कहे ना, मैंने खुद लाल किया था कन्हैया कुमार का गाल, ठीक है, इन्होंने कहा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मुकदमा भी लड़ रहा हूँ। आप ही तो ये कर रहे हो, आप ही तो हंगामा करवा रहे हो। कहीं ना कहीं ये थप्पड़ मारना ये गलत बात है। किसी को भी, कोई भी राजनेता अपना अपना विचारधारा लेकर चुनावी उसमें आ रहा है, योगदान दे रहा है, आप उसको मार रहे हो। मतलब अभी सुनिए, दिल्ली में मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के ऊपर हाथ उठाया गया, ठीक है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन यही लोग तो ये कह रहे हैं